हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न इजी पे। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है ना। मोशन को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। देखो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जनरल लाइफ में आप सुनते होंगे कि बेटा आपका स्कूल कितना दूर है आपके घर से। तो आप दूर से मतलब है कि कितना डिस्टेंस है आपके घर से आपके स्कूल का। तो आप जनरली बोलोगे भैया 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर, है ना। कभी तो हमने ऐसा सुना नहीं है कि भैया आप ये बता दीजिए कि जो आपका स्कूल है घर से कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है। क्या कोई आपसे ऐसे पूछता है कि आपका घर बताइए कि कितना डिस्प्लेसमेंट पे है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन भी बोलते हैं। तो कितने विस्थापन पे है। तो जनरली हम क्या सुनते हैं कि हमारा स्कूल घर से कितनी दूरी पे है ना। तो हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, चिल्ड मार के, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट ना कुछ है नहीं, आप इसको कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। ये ये डिस्टेंस का ही एक रूप है। बस इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, इसकी कुछ अपनी कंडीशंस हैं। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से लेके। तो मान लीजिए कि आप जैसे होम से यानी घर से आप स्कूल के लिए निकलते हैं और स्कूल से निकलेंगे कैसे? कोई वैन या बस के माध्यम से। तो मान लेते हैं आपका जो होम है वो पोजीशन ए पे है। कहाँ पे है? पोजीशन ए पे है। आपके जो घर की जो वो क्या बोलते हैं उसको, स्थिति जो है ए पोजीशन पे है। और आपकी स्कूल की जो पोजीशन है वो बी पोजीशन पे है। सपोज कर लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए, अब मान लेते हैं कि आपकी जो बस है वो कुछ इस तरीके से गई, ये पाथ फॉलो करके गई, है ना, ऐसे। क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि जो हमारा घर से स्कूल का डिस्टेंस होता है वो ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है। अक्सर ये बसें हमको घुमा के ले जाती हैं। या तो ये रास्ते को फॉलो करेंगी, या अगर दूसरा कोई रास्ता होगा तो मान लीजिए कि ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से गई, है ना। तो इसी को समझने के लिए हम कुछ इसको डिनोट कर देते हैं किसी लेटर से। इसको हमने कर दिया ई से डिनोट। पहले ये ई पोजीशन पे गई, फिर एफ पे गई, फिर जी पे, फिर एच पे और फाइनली बी पे। ठीक है। और इसको हम डिनोट कर देते हैं कि ये पहले आई पे गई, फिर जे पे गई, के पे और फाइनली बी पे। ठीक है ना। तो या तो बस हमको स्कूल कैसे ले गई, या तो इस पाथ से ले गई और या तो इस वाले पाथ से ले गई, है ना। तो अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाए। देखिए, डिस्टेंस के केस में क्या होता है कि उसने जो भी पाथ ट्रैवल किया, है ना, उसने जो भी पाथ ट्रैवल किया उसके सारे लेंथ को हम सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो ए पोजीशन से ई पे कुछ लेंथ ट्रैवल किया होगा, कुछ लेंथ कवर किया होगा, तो ए ई को जोड़ लेंगे हम, है ना। फिर ई से एफ पे कुछ गया होगा तो इसको भी जोड़ लेंगे हम। फिर एफ जी से भी गया होगा तो इसको भी जोड़ लेंगे हम। इसी तरह एफ जी एच पे गया होगा, फिर एच से बी पे। जब हम इस पूरे पाथ की लेंथ को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। वो हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। इस केस में भी अगर हमने मान लिया कि अगर इसने दूसरा पाथ फॉलो किया, ठीक है, क्या किया, दूसरा पाथ फॉलो किया, तो इस केस में भी जब हम इसको पूरी तरीके से जोड़ लेंगे, मतलब ए से आई, फिर जे, फिर के, फिर बी, तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर लेते हैं, इसके पूरे लेंथ को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए से बी पोजीशन पे जाने के लिए हमको कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट जाना हो
तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मिलेगा वो स्ट्रेट पाथ पे ही मिलेगा। मतलब ए से बी पे अगर हम स्ट्रेट पाथ बनाएं तो हमको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, ए से बी पे, जब हम स्ट्रेट पाथ बनाएंगे एक अपना, है ना। तो हमने देखा कि डिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया कि इसने जो भी पाथ फॉलो किए उसके सारे लेंथ को हमने मेज़र कर लिया। जो भी लेंथ इसने ट्रैवल कर लिया उसको हमने सम अप कर दिया, तो ये हमारा डिस्टेंस बन गया। इस केस में डिस्टेंस हमारा क्या बना, ए ई और क्या बना, एफ जी एच बी। ये क्या बना हमारा, ये हमारा बन गया डिस्टेंस। और हमारा डिस्टेंस दूसरा वाला क्या बना, यहाँ पे ए आई जे के बी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के केस में हमने क्या किया कि इस पूरे पाथ के लेंथ को कवर कर लिया और इसका जो सम निकला, मेज़र करने पे जो भी सम निकला, हमारा जो रिजल्ट आया वही क्या हुआ, हमारा डिस्टेंस हुआ। इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है डिस्टेंस की, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से इसको इधर भी मेज़र कर सकते हैं। क्यों डायरेक्शन नहीं होती है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो मतलब इसके जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। किसी भी दिशा में वो जाए हमको उससे मतलब नहीं है। वो कहीं से भी घूम फिर के अगर जो दूसरे पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन पे वो जहाँ पहुँचता है उसके बीच में उसने जितने भी पाथ ट्रैवल किए हैं उन सारे पाथ के लेंथ को हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, एंड दैट्स बिकम आवर डिस्टेंस। वही क्या बन जाएगा, हमारी दूरी, है ना, वही क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। ये कितना भी पाथ ट्रैवल कर ले, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे कहीं से जाए, हमको नहीं मतलब हमको इस बात से है कि वो चला कहाँ से था और रुका कहाँ से, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। और वो जो पोजीशन है सिर्फ वही मैटर करता है हमारे लिए। तो जब इन दोनों पोजीशन को या इन दोनों पोजीशन के डिफरेंस को हम फाइंड कर लेते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे ये ए पोजीशन से चला और ए पोजीशन मतलब यहीं से उसने चला था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनिशियल पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोल दिया हमने, इनिशियल पोजीशन। और कहाँ पे जाके रुका, ये बी पे जाके रुका, है ना, तो इसको क्या बोल दिया हमने, फाइनल पोजीशन। अब इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, यानी इनका जो डिफरेंस है, जो निकल के आएगा हमारा, वही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को दूसरे टर्म में ऐसे भी कर सकते हैं कि जो दोनों पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बनाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी। अब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों पोजीशन के बीच में कौन सी पाथ बनाएगी, ये तो बनाएगी नहीं, ये तो बनाएगी नहीं। जो स्ट्रेट पाथ होगी, जो डायरेक्ट पाथ होगी, वही हमारी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बनाएगी। वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, ए टू बी पोजीशन, मतलब ए बी होगा हमारा, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस ए से बी की तरफ है वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा, डिस्प्लेसमेंट को अब हम कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब इन दोनों पोजीशन के डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना।
या आप इसको दूसरी भाषा में समझना चाहें तो वो ए से बी तक जाने में जो भी पाथ ट्रेवल किया हो, हमको उस पाथ के लेंथ से नहीं मतलब, उसके पाथ के ट्रेवलिंग कंडीशन से हमको नहीं मतलब, बस हमको उसके दोनों पोजीशन से मतलब है। या फिर अगर हम उसके पाथ को लेते हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बनेगा वही हमारा किस में बदल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या हम ए बी को डिस्टेंस नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ए बी हमारा डिस्टेंस ही है। ये डिस्प्लेसमेंट कब बनेगा? जब ए बी के साथ एक डायरेक्शन जुड़ जाएगा, है ना, ए बी के साथ एक डायरेक्शन जुड़ जाएगा। और डायरेक्शन किधर की तरफ है? ए से बी की तरफ। जो डायरेक्शन है हमारा किधर है? वो ए से बी की तरफ है। दैट्स वाई इट्स बिकम आवर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है। अब हम इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस का ही एक भाग है, डिस्टेंस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, कुछ है नहीं। बस जहाँ पे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा, जहाँ पे डिस्टेंस के साथ क्या लगा? डायरेक्शन, वो हमारा क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डिस्टेंस के केस में क्या दिया था? वो लेंथ ऑफ पाथ तो ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है? लेंथ ऑफ पाथ तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो रही है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर उसकी फिक्स डायरेक्शन हो जाती है, किसकी? डिस्टेंस की, एक ही डायरेक्शन में अगर उसको मेजर किया जाए तो वही डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इसके सिमिलैरिटीज और डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, है ना। सबसे पहली बात तो हम इसके यूनिट की करेंगे कि इसके यूनिट को मेजर किस में करते हैं। देखिए, इसका यूनिट भी क्या होता है हमारा? इसको हम मीटर से लिखते हैं। किससे? मीटर से। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। इसका भी यूनिट क्या होगा हमारा? मीटर। यानी कि दोनों की यूनिट क्या होगी हमारी? सेम होगी, है ना। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी भी डायमेंशन क्या होगी हमारी? एल ही होगी, ठीक, क्या होगी हमारी? एल ही होगी। ये किस तरीके का क्वांटिटी होगा? हमने आपको स्केलर और वेक्टर पढ़ाया है, तो हमने बताया था कि स्केलर कैसे क्वांटिटी होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड हैव नो डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में हमने देखा कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सो हम क्या बोलेंगे इसको? इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड नहीं करती है? कि वो कितना पाथ ट्रेवल किया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहीं पे और भी कुछ डिफरेंसेस देखना हो हमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम डिस्प्लेसमेंट का केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। तो इफ वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट बिकम्स डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जोड़ दें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम और कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, है ना।
डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा इनके कुछ डिफरेंस के बारे में कि ये इसकी यूनिट मीटर होती है, जो कि इसमें भी सेम होता है, डायमेंशन इसका भी एल होता है, डायमेंशन इसका भी एल होता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ये पाथ जो ट्रेवल किया गया होता है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें भी दो पोजीशन की आवश्यकता होती है, नीड्स टू पोजीशन। आप पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि इसमें भी पोजीशन की आवश्यकता होती है? क्योंकि आपने तो पोजीशन की कंडीशन बस डिस्प्लेसमेंट में बताई थी। अरे अब वो मान लीजिए कि अगर होम से स्कूल के लिए चला था तो पहला पोजीशन आपका होम हो गया, ठीक है, और जो आपका फाइनल पोजीशन है वो स्कूल था। तो आप अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे, उसके सारे लेंथ ऑफ पाथ जितना भी वो ट्रैवल किया है, अगर उसको आप मेजर करेंगे तो आप उन दोनों पोजीशन के बीच का ही तो मेजर करेंगे ना, उन सारे पोजीशन को तो मेजर करेंगे, इसलिए आपको दो पोजीशन की ज़रूरत होती है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये चाहे यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, तो देखिए पोजीशन तो हमको दो ठो चाहिए ही। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे लेंथ को जब समाप्त करेंगे तभी तो ये हमारा डिस्टेंस बनेगा, है ना। और इसमें भी हमारा क्या होता है? दो पोजीशन की ज़रूरत होती है ना, नीड्स टू पोजीशन, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को और भी, कि इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ्स, सॉरी टू पाथ्स में टू पोजीशन, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, यही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इस टॉपिक में देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस लेक्चर में हमने इसको अच्छे से समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।